ओके, मैं एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूँ। मैंने टाइप्स ऑफ सेट में बताया था आपको, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट, इक्वल सेट, इक्विवेलेंट, ओवरलैपिंग, डिसजॉइंट, सबसेट, पावर सेट, सिंगलटन सेट एंड यूनिवर्सल सेट। ठीक है ना। यहाँ के बाद हमने जो किया, ठीक है, फाइनाइट सेट के बाद हमने इनफाइनाइट भी कर लिया था, शायद एम्प्टी भी कर लिया था, है ना। अच्छा, मैं कमेंट ले लेता हूँ, कमेंट क्या आ रही है। वीडियो क्वालिटी, ओके ठीक है, वेरी गुड। एम्प्टी सेट तक मैंने करा दिया था, ठीक है, कि जिसके अंदर हमारा कोई भी एलिमेंट ना हो, है ना, उसे हम क्या बोलते थे, एम्प्टी सेट बोलते थे। इसको हमने डिनोटेड किया फाई से, है ना। इसका एग्जांपल्स भी कर लिया था। आइए हम लोग इसके बाद जो करते हैं इक्वल सेट, है ना। इक्वल सेट से हम लोग करना था, इक्वल सेट से। इक्वल सेट क्या, व्हाट इज इक्वल सेट, ध्यान दीजिएगा ना, नाम से ही पता चल रहा है ना। सीख लीजिए आप भी, आपको भी काम देगा। नाम से ही पता चल रहा है, इक्वल, है ना। इक्वल सेट, इसका मतलब दोनों कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मैंने बोला टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल। ये सेट इक्वल कब कहा जाएगा, जब दोनों के एलिमेंट्स, है ना। मैंने बोला जब दोनों के एलिमेंट्स क्या हो, आपको बिल्कुल हूबहू सेम हो, तो हम मैं कह सकता हूँ क्या, कि दोनों इक्वल सेट है। जैसे, है ना, जैसे ध्यान दीजिए, मैंने बोला क्या, a इक्वल्स टू 1 2 3 लिया, ध्यान दीजिए, a इक्वल्स टू क्या लिया, 1 2 3, है ना। और b इक्वल्स टू हमने लिया 2 1 3, या c इक्वल्स टू मैंने दे दिया क्या आपको, सेट में 3 1 2 दे दिया, ठीक है, कुछ भी दे दिया, है ना। अगर कुछ भी दे, आप देख रहे हैं कि इसका ऑर्डर मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि ये एलिमेंट सेम होना चाहिए। देखिए 1 2 है, 3 2 1 3 है, 3 1 2 है, तो कहीं ना कहीं सब क्या है, 1 2 3 है। तो हम इसको कह सकते हैं इक्वल सेट, है ना। या और इसको हमको लिखने का तरीका क्या होगा हमारा, a इक्वल बी, यानी मैं इसको कह सकता हूँ कि a इक्वल बी कह सकता हूँ इसको, या मैंने बोला b इक्वल सी भी बोल सकता हूँ इसको, है ना। b इक्वल सी भी बोल सकता हूँ, क्योंकि b भी क्या आपको c के बराबर है, या फिर a इक्वल सी भी बोल सकता हूँ, ठीक है। दैट इज द इक्विवेलेंट, सॉरी इक्वल सेट, इक्विवेलेंट नहीं, है ना। ओके, फटाफट नोट करते चलिएगा, स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत रहिएगा, है ना। हो जाए तो फटाफट थम्स अप दिखाइए, बोलिए हो गया सर, मैं आगे बढ़ते चलूंगा, है ना। चलिए, इक्वल सेट के बाद हम लोग जानते हैं, ध्यान दीजिए बेटा, आज इतना तो कर ही लेंगे कम से कम, जितना कर ही लेना है, थ्योरी तो बहुत है, इतना लेंगे कर लेना है कि एटलीस्ट कम से कम आप आज क्वेश्चन से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें, है ना, ताकि मैं आप लोग को होमवर्क दे दूं। क्योंकि बिना होमवर्क मुझे ही मजा नहीं आता और आपको भी मजा नहीं लगता कि मैथमेटिक्स हमने पढ़ा है, क्योंकि आपने होमवर्क ही नहीं किया कुछ, है ना। तो आज इतना तो जरूर कर लेंगे कि मतलब एटलीस्ट कुछ क्वेश्चन मैं आपको ट्राई करवा के बनवा सकूं, ठीक है ना। मैंने बोला इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट क्या है ना, इक्विवेलेंट सेट क्या है, गौर कीजिएगा। ये देख लेते हैं इक्विवेलेंट सेट, है ना। मैंने बोला देखिए दो चीजें आपके सामने, एक इक्वल, एक इक्विवेलेंट, है ना। याद कीजिए कार्डिनल नंबर बताया था, एक कार्डिनल नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ इक्विवेलेंट पर सेट से बताने से पहले। कार्डिनल, कार्डिनल नंबर, पहले कार्डिनल नंबर देख लीजिए, ठीक है, इक्विवेलेंट से पहले। मैंने बोला कार्डिनल नंबर बताया था, वाई और बिकम लेट, हाँ, ये गलत बात है। आपको पता है, आपके इंतजार में मैं आज 15 से 20 मिनट लेट क्लास स्टार्ट किया हूँ। चलिए, डिस्टेंस मेंटेन, डिस्टेंस मेंटेन, आगे वाले पे आ जाइए, पीछे आ जाइए। कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर के लिए मैंने कल बताया था आप लोगों को, याद कीजिए, मैंने कहानी बताया था, जिसका नाम लिया वो आ ही गया, ठीक है, अपनी कहानी सुनने के लिए, कि सूरज की शादी थी, मैंने करवा दिया था सूरज की शादी, है ना। और मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि सूरज की शादी में ये पूछा गया था कि कितने आप लोग आएंगे वहां से बारात में, तो सूरज ने बोला सर हम 50 आएंगे या 100 आएंगे, ठीक है, जो भी आएंगे वो हमारा क्या था, कार्डिनल नंबर। तो मैंने बोला क्या कोई भी एलिमेंट हो, यहाँ क्या आपको दिया हुआ है, कितने मेंबर से आ रहा है, AEIOU, कितने मेंबर है, टोटल 5 मेंबर है, ठीक है, 5 मेंबर है, मैं मीन्स कह सकता हूँ मैं कि ये कार्डिनल नंबर इसका कितना 5 है।
कितना कार्डिनल नंबर है? कार्डिनल नंबर हमारा 5 है, ठीक है। इसको मैं डिफिनेशन कर सकता हूँ, द नंबर ऑफ एलिमेंट इज इन ए सेट ए इज द कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ ए, है ना। कि जितना भी नंबर ऑफ एलिमेंट आपके सेट में होगा वही हमारा क्या होगा? कार्डिनल नंबर कहलाएगा, है ना। इसको डिनोटेट करते हैं हम लोग नंबर ऑफ ए, इसको ऐसे डिनोटेट कीजिए, या पे हैशटैग लगा दीजिए। आप लोग आजकल हैशटैग देख रहे हैं ना, ठीक है। और तो ट्विटर वगैरह तो करते ही है, फेसबुक वगैरह, है ना। और तो हैशटैग तो आप लोग का फेवरेट हो गया, जहां देखो फट फट हैशटैग मोदी रिजाइन, मोदी है ना। ओके चलिए, ठीक है। बात समझ में? कार्डिनल नंबर, अब मैंने बोला कार्डिनल नंबर आप समझ रहे हैं, है ना। ये चीजें क्लियर आपको? कार्डिनल हो गया तो फटाफट बोलते चलिएगा, मैं आगे बढ़ते चलूंगा। फटाफट कमेंट कीजिए आप लोग, कमेंट आप लोगों का काफी लेट हो रहा है ना। फेसबुक पे तो कमेंट करने में टाइम नहीं लगता है ना, व्हाट्सएप में फटाफट चैट करते रहते हैं, यहाँ पे कमेंट करने में बताइए समय लगा देते हैं। फटाफट जल्दी। ओके वेरी गुड आयुषी। एक रास्ता है जिंदगी, तो गम में है और कुछ नहीं। आइए इक्विवेलेंट सेट, है ना। इक्विवेलेंट सेट क्या है, ध्यान दीजिएगा। इक्विवेलेंट सेट, है ना, कहीं ना कहीं ये भी इक्वल है, लेकिन इक्वल इसका क्या, आपको एलिमेंट नहीं, इसका नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर इक्वल है। याद रखिए क्या इक्वल होना चाहिए? कार्डिनल नंबर इक्वल होना चाहिए, है ना। कि अगर किसी दो सेट का कार्डिनल नंबर हमारा इक्वल है, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है, दैट इज द इक्विवेलेंट सेट। कैसा सेट है वो? इक्विवेलेंट सेट है। इक्वल सेट में क्या होता था, याद कीजिएगा। इक्वल सेट में आपको होता था यूं, बोलिए। उसमें एलिमेंट सेम होता था, है ना, एलिमेंट सेम होता था। जैसे मैंने बोला क्या, जस्ट लाइक एक बात समझिए, है ना। मैंने बोला कि ऐसे बोला, एक दो जुड़वे भाई को देख लीजिए, ठीक है ना। दो जुड़वे भाई को देख लीजिए, दो जुड़वा अगर होता है तो कहते हैं ना आपके ट्विंस को, सब दोनों को वो इक्वल दिखता है, ठीक है। अगर एक एक बैठा है तो इक्वल, यानी टोटल में क्लास में दो बच्चे बैठे हुए हैं। लेकिन मैंने बोला इस क्लास में दो बच्चे और उस क्लास में भी दो बच्चे हैं, ठीक है। तो इक्वल नहीं, क्या हो गया? इक्विवेलेंट हो गया, कि उसका नंबर इक्वल है लेकिन दोनों इक्वल नहीं है। और यहाँ पर क्या है, दोनों का फेस ही इक्वल था, है ना। इसलिए हमारा क्या हो गया, आपको ये ध्यान दीजिए, इक्विवेलेंट सेट में आपका ए एंड बी आपको क्या हो गया? इक्विवेलेंट है। कब? जब नंबर ऑफ एलिमेंट ए का इक्वल है नंबर ऑफ बी के, है ना। इसको हम ऐसे डिनोटेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी, है ना। जो कि मैंने भी बताया, इसको कार्डिनल नंबर को भी ऐसे रिप्रेजेंट करने के लिए बताया ना, ठीक है। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, और ये यहाँ भाग गया, बताइए, है ना। ए इज इक्विवेलेंट टू बी, है ना। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। दिख रहा है ना बेटा? नहीं दिखेगा तो बोल दीजिएगा, है ना। ओके ठीक है। एग्जाम्पल मैंने उठाया, मैंने बोला एक दो चार, ठीक है ना। और ये बी हमारा क्या है? एबीसी है। अब देख रहे हैं आप तीनों में, दोनों में, ये भी दो कितना आपको 3 नंबर है, ये भी कितना आपको 3 नंबर है। इट मीन्स ये है कि ये 3 3 का हमारा क्या बन गया? कार्डिनल नंबर 3 है दोनों का, तो दोनों का 3 नंबर। इसका मैं कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ ए जो आपको है बेटा, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ बी के इक्वल है ना। ठीक है, नंबर ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ बी। इज दैट क्लियर सभी को? आगे बढ़े, इक्विवेलेंट क्लियर है तो ओके। अभी तक हमने क्या जाना? ओवरलैपिंग। ये क्या है भाई, है ना, ओवरलैपिंग। एक बात समझिए, अभी मैंने क्या जाना? इक्वल सेट जाना, ठीक है। इक्विवेलेंट जान लिया। इक्विवेलेंट में मींस क्या हो गया? जस्ट देखिए, इक्वल का ही भाई मैं कह सकता हूँ इक्विवेलेंट, है ना। बस अंतर क्या है कि वो अपना भाई था और ये चचेरा भाई हो गया, है ना, इतना ही अंतर था। लेकिन था तो दोनों भाई, इक्वल से ही रिलेटेड था, ठीक है ना। अब आ गया ऐसा सेट, ठीक है ना, ओवरलैपिंग, है ना। ओवरलैपिंग सेट, ओवरलैपिंग क्या कहता है? मैंने बोला क्या, ओवरलैपिंग में एक चीज गौर कीजिएगा, एक ऐसा सेट है, इसमें क्या है देखिएगा, ए और इसका ए, है ना। देखिएगा ऐसा कोई दो सेट जिसका कोई एक एलिमेंट भी कॉमन हो, कोई एक एलिमेंट भी क्या होगा, यानी कोई भी मेंबर क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए, है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ओवरलैपिंग सेट, है ना। ये तो वही कहानी हो गई वो रामायण वाली, है ना। कि याद कीजिएगा कि रावण का भाई रहते हुए भी राम का साथ दिया, ठीक है। और उसको क्या किया? ओवरलैप किया, किसको? रावण को, और रावण को मरवा दिया। नहीं लग रहा? ओवरलैप मतलब क्या है? उसको जो है बेचारे के साथ छल करना, है ना। तो ये देख लीजिए, आपका उसको क्या बोलते हैं? विभीषण, क्या नाम था उसका? विष्णु, जो भी नाम हो, जो भी नाम हो मुझे नहीं याद है, ठीक है।
डजंट मैटर। तो ये वो हो गया रावण का भाई, राम के साथ भी है और रावण के साथ भी है, और ये क्या कर रहा है, आपको ओवरलैप कर दे रहा है। ओके बेटा, ठीक है। तो मैंने बोला टू सेट्स ए एंड बी, है ना, ओवरलैपिंग। ओवरलैप करेगा कब, जब दोनों का कंटेंट्स एटलीस्ट कम से कम वन एलिमेंट तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग। अब बात आई थी, किसी ने कह दिया सर अगर दो रहेगा तो क्या बोलेंगे उसको, तो मैंने बोला बेटा ये नहीं बोला कि सिर्फ एक, एटलीस्ट बोला, ठीक है ना, क्या बोला, एटलीस्ट वन। तो एक भी है तो भी ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग बोलेंगे, और दो है तो भी ओवरलैपिंग बोलेंगे, ठीक है ना। अगर टोटल हो जाए तो इक्वल हो जाएगा, बस, है ना, ठीक है। चलिए मैं कमेंट ले लेता हूँ। अच्छा विभीषण थी, ओह ठीक है, थैंक यू आयुषी। क्या करूं, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है उतना, मैं देखता ही नहीं हूँ। मुझे याद भी नहीं मैं कब लास्ट टाइम टीवी देखा था, मोबाइल से ही टाइम नहीं मिलता है। पिछले साल है ना, हाँ पिछले साल लॉकडाउन में मैंने देखा था। हाँ मैंने भी ओके, ओवरलैपिंग सेट क्लियर बेटा सबको, हम सब कीजिएगा, ओवरलैपिंग सेट क्लियर है तो क्या कैसे लिखेंगे, ये आपका ओवरलैप लिखिएगा, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट, बस इतना ही करना है। हाँ हाँ, दोनों को ओवरलैपिंग हो गया है ना, ओवरलैप किया ये। ओके, नेक्स्ट आ गया क्या आपको, डिसजॉइंट। अब जब देखिए ओवरलैप किया ना तो क्या होगा, डिसजॉइंट हो गया। कैसे डिसजॉइंट होगा, देखिए अगला, है ना। अभी तक तो ओवरलैपिंग सीखे, अब डिसजॉइंट देखिए। डिसजॉइंट सेट क्या कहता है आपको, देखिए ऐसे ही पता चला डिसजॉइंट। ज्वाइंट मीन्स क्या हो गया, आपको जोड़ना, और डिस मतलब क्या होगा, तोड़ दिया, है ना। मतलब डिसजॉइंट मतलब कोई भी सेट क्या होना चाहिए, इक्वल होना ही नहीं चाहिए, है ना। कोई भी सेट, कोई भी एलिमेंट क्या होगा, इस सेट में कोई भी एलिमेंट आपका इक्वल नहीं होगा, तो हम क्या बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, जैसे देखिए एक दो तीन है, एक तीन पांच है, और ये क्या है, दो चार आठ है ना। तो ये क्या है, कोई भी सेट आपको इक्वल नहीं है ना। एक काम कीजिए, इंक फिल कर दीजिए, नहीं हल्का हो गया, लीजिए इसको फिल कर लीजिए। ओके, है ना। तो ये क्या होगा, अब बात ये आती है कि देखिए अब यहाँ क्या है, गलती से यहाँ पर क्या है, तीन यहाँ पर कार्डिनल नंबर, यहाँ पर भी तीन कार्डिनल। तो अब बच्चों को मन में आता है क्या सर, तीन ही कार्डिनल यहाँ पर, मतलब क्या सेम रहेगा तभी डिजॉइंट बनना, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं है। आपका अगर बी इक्वल्स टू, है ना, अगर जो है बी इक्वल्स टू हमारा, अगर b इक्वल्स टू यहाँ पे दो चार छ आठ दस भी होता, तो भी क्या होता आपको, ये डिसजॉइंट सेट होता, क्योंकि इसका क्या है, एक भी एलिमेंट इसमें मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। चलिए कमेंट आ गया है, रिपीट सर, ओके। ओके ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ओके डिसजॉइंट सेट, है ना। डिसजॉइंट ही ना रिपीट करना बेटा, डिसजॉइंट रिपीट करना है या इसके पहले क्या था, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग क्लियर था ना। आयुषी ओवरलैपिंग, अच्छा ठीक है, ओवरलैपिंग, ओके बेटा। चलिए ओवरलैपिंग सेट में मैंने क्या बोला, ध्यान दीजिएगा। ओवरलैपिंग मैंने इतना ही बोला ओवरलैपिंग सेट में, है ना, कि दो सेट ए और बी हमारा क्या करेगा, ओवरलैपिंग कब करेगा, जब दोनों में कंटेंट कम से कम मिनिमम एक होना चाहिए। मिनिमम देखिए देखिए यहाँ पर क्या है, ए है, यहाँ पर भी क्या है, ए है ना। अगर दोनों हमारा दो सेट्स में एक भी क्या हो एलिमेंट अगर इक्वल है, इक्वल इसमें कॉमन है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, ओवरलैपिंग सेट बोलूंगा, ठीक है ना, ओवरलैपिंग सेट बोलूंगा। या फिर मैं बोल सकता हूँ ए बराबर, मैंने बोला एक दो पांच दस, है ना, और बी बराबर मैंने बोला आपको क्या, बी इक्वल्स टू मैंने क्या दिया, थ्री पांच दस, है ना, 11 12, ठीक है, ये मैंने कहा दिया। अब आप गौर करेंगे देखिएगा, ए बराबर एक दो पांच दस है, बी बराबर क्या है, तीन पांच दस 11 12 है, ठीक है। आपने देखा कि ए का एलिमेंट, है ना, 5 और 10 इसमें भी क्या हमारा शामिल है, ठीक है। तो मैं इसको भी कह सकता हूँ कि कैसा सेट है हमारा, ओवरलैपिंग सेट है। कैसा सेट है हमारा, ओवरलैपिंग सेट है, क्योंकि इसके एलिमेंट्स इसमें आ रहे हैं, और सारे एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, ध्यान रखिए, एक दो एलिमेंट्स। अब ऐसा ना हो कि दो ही एलिमेंट हो, ध्यान दीजिएगा, है ना, दो ही एलिमेंट हो, एक दो, और कहेगा सर यहाँ तो बी हमारा आ ही गया ना, दो और एक, तो इसको मैं ओवरलैपिंग सेट नहीं कर सकता हूँ। तो बेटा ये आपका इक्वल सेट में आ जाएगा, उसको ओवरलैपिंग क्यों बोलिएगा, है ना, क्या बोलेंगे, इक्वल बोलेंगे। और एक तरह से मैं ये भी कह सकता हूँ कि जितने भी इक्वल सेट है ओवरलैपिंग हो जाएंगे, बिल्कुल हो सकता है ना, ठीक है।
तो मैं इसको बोलूंगा इक्वल सेट बोलूंगा, क्योंकि इक्वल ज्यादा करीब है, इसको ओवरलैपिंग क्यों बोलूंगा इसको, है ना। ओवरलैपिंग इसको बोलूंगा जिसमें क्या हो, सारे आपको इक्वल ना एलिमेंट्स, एक दो एलिमेंट्स आपके क्या इक्वल हो सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है क्या सर ऐसा होगा तो मैं इसको बोल सकती हूँ क्या, अगर मैंने बोला ऐसा हो, तो मैंने बोला क्या कि ये देखिए सिंगल सेट आपका सिंगल सिंगल है, ठीक है ना, सिंगल सिंगल एलिमेंट है। तो बोलिए सर इसको ओवरलैपिंग बोल सकते हैं, तो मैंने बोला इसको ओवरलैपिंग बोलने की क्या जरूरत है, इक्वल सेट बोल दीजिए, है ना। क्योंकि क्या आपको जितना ए का एलिमेंट है उतना ही क्या बी का एलिमेंट है आपको, और सेम एलिमेंट है, इसको हम इक्वल बोल सकते हैं। जितना इक्वल होगा, ध्यान रखिए इक्वल सेट को हम क्या क्या बोल सकते हैं, इक्वल सेट आपको ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं कि ओवरलैपिंग सेट है, और क्या इक्विवेलेंट सेट ही बोल सकते हैं। यानी जितने इक्वल सेट हमारा क्या होगा, आपको इक्विवेलेंट हो सकते हैं, ओवरलैपिंग भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन जितने इक्विवेलेंट सेट है वो जरूरी नहीं है कि क्या हो आपको इक्वल सेट हो, है ना, ये ध्यान रखिएगा। या बिल्कुल ओके। अगर क्लियर है बेटा आयुषी तो बोलिए, थम्स अप कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। फटाफट जल्दी कमेंट कीजिए क्लियर है तो। ओके थैंक यू। डिसजॉइंट सेट ये मैं बता रहा था, है ना, ठीक है, डिसजॉइंट सेट ये क्या है ना। डिसजॉइंट मैंने बोला, डिसजॉइंट सेट में क्या हो गया हमारा, मैंने बोला दो साइड सेट डिसजॉइंट होगा, कब होगा डिसजॉइंट, जब दोनों के पास क्या हो, एक भी एलिमेंट कॉमन ना हो, एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो। याद कीजिए अगर एक भी एलिमेंट कॉमन आएगा तो डिसजॉइंट क्या हो जाए, ओवरलैपिंग हो जाता है ना। लेकिन जब एक भी सेट क्या आपको इक्वल हो ही नहीं, तो कैसा सेट बोले उसको हम डिसजॉइंट सेट बोलेंगे, ठीक है ना। डिसजॉइंट सेट बोलेंगे तो इसको याद रखिए, मैंने बोला कि ए इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए कार्डिनल नंबर 3 है, यहाँ पे कार्डिनल नंबर 3 है, ठीक है। कार्डिनल नंबर याद होना चाहिए, नहीं पूछे सर कार्डिनल नंबर आप बोल रहे क्या है, अभी मैंने बता दिया कार्डिनल नंबर, ठीक है। कार्डिनल नंबर मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना, ठीक है। तो इसका कार्डिनल नंबर हमारा कितना 3, इसका भी कार्डिनल नंबर हमारा 3 है, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि सर यहाँ मैंने इक्वल लिखा, मैं इसको अलग भी करके लिख सकता हूँ, ए इक्वल्स टू मैंने बोला 1 3 5 10, है ना, और बी इक्वल्स टू मैंने लिखा 2 4 6 8 11, ठीक है ना। देखिए इसका कार्डिनल नंबर 4, इसका कार्डिनल नंबर कितना 5 है, ये दोनों अलग अलग भी है, तो भी हमारा क्या है, डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि इसका एक भी एलिमेंट इसमें नहीं है और ना इसका एलिमेंट इसमें है। ओके बेटा, सभी को क्लियर है, डिसजॉइंट सेट में कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। डिसजॉइंट अगर क्लियर है तो, ज्यादा फास्ट हो रहा है तो बोल दीजिएगा मैं स्लो हो जाऊंगा, और ज्यादा स्लो होगा तो भी बोल दीजिए मैं फास्ट हो जाऊंगा, ठीक है। और अगर सही चल रहा है तो बोल दीजिए सर ओके ठीक है ऐसे ही चलना है, मैं ऐसे ही चलूंगा। समझना है, ठीक है ना, कहीं हो तो मैं आपको जो है सारा जितना जो है प्रेजेंटेशन है मैं आपको भेज दूंगा, आप आराम से देख के पढ़ते रहिएगा, है ना। ऑल क्लियर, ओके थैंक यू। हाँ अब आ गया सबसेट, है ना, ठीक है। सबसेट, सबसेट वाली वो वाली सेट नहीं है, ठीक है, कि सबवे सेट हो गया सर, एकदम आज तो मैं मतलब स्मार्ट दिख रहा था सर, सबसेट हो गई या सबसेट हो गया, वो वाली सबसेट नहीं है, ठीक है। ये वो वाली भी सबसेट नहीं है कि सर आज तो पैसे हमारे पास पूरा अंदर सेट कर लिया, पूरा का पूरा सबसेट, वो वाली सबसेट नहीं है, ये दूसरे वाली है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ओके चलिए सबसेट हमने बोला क्या आपको, if A and B are two sets given in such a way that every element of A in B then A is a subset of B, ठीक है। सपोज दैट मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है, मैंने क्या किया एग्जांपल, कुछ हिल रहा है क्या, ठीक है ना। मैंने बोला एक एग्जांपल लिया, मैंने बोला आपको A इक्वल्स टू 1 3 5, कहेगा सर आपका फेवरेट नंबर है क्या, बार बार 1 3 5 ले लेते हैं, अरे नहीं बेटा आसान लगता है लेना, फेवरेट नहीं है हमारा। बी इक्वल्स टू, है ना, मैंने बोला 2 1, ऐसे लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6। अब आप गौर कीजिए, ए में मैंने लिखा 1 3 5, बी में मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, क्या ए का सारा एलिमेंट बी में है क्या, आप ये देखिए, ए का सारा एलिमेंट आपका बी में है ना। अगर ए का सारा एलिमेंट बी में है तो मैं कह सकता हूं एक सबसेट है किसका, डी का, है ना।
यानी मैं इसको कह सकता हूँ कि आपको इट इज रिटन एज ए इज सबसेट, साइन इसको सबसेट कैसे देंगे, ठीक है, सबसेट है ना, ये साइन सबसेट का हो गया, ठीक है। इट इज रिटन एज ए सबसेट ऑफ बी, है ना, यानी ए किसका सबसेट है, बी का सबसेट है, ठीक है। ओके है ना, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि आपको ए सबसेट किसका है, बी का है। अगर नहीं होता, अगर ध्यान दीजिए एक भी एलिमेंट्स, अगर मैंने पहला ऑप्शन ये लिया, दूसरा मैं ये कर देता क्या, यहां से मैंने कर दिया 5 को रिमूव, है ना, 5 को मैंने क्या कर दिया, यहां से रिमूव कर दिया, अब हो गया ये 6। आप लोग मुझे बताए क्या ये सबसेट है, क्या हो गया, फटाफट कमेंट कर दीजिए सबसेट है या नहीं है, आप लोग मुझे बताइए। क्या फंस रहा है यार, अच्छा ये फंस रहा है, लाइट पता नहीं चल रहा है ना, तो मैं सोच रहा हूँ क्या फंस रहा है बार बार। चलिए फटाफट मुझे बताइए सबसेट है या नहीं है। आदित्य नो सर सबसेट नहीं है, और कोई, और कोई, फटाफट सोचना क्या, हाँ या नो, जल्दी यस या नो, है ना, कुछ भी हो सकता है, डर के आगे ही जीत है, इतना ही जानिए, ठीक है, डरिएगा तो जीत नहीं मिलेगा, समझे। अरे चाहे तो हाँ बोलेगी, चाहे तो ना बोलेगी, यही ना हो सकता है, या हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, डर के आगे जीते बेटा, सबसेट है, उत्कर्ष, अभिषेक नो। चलिए ध्यान दीजिएगा, है ना। अब मौसम नहीं नजर आ रही है, मौसम कहाँ गई है, नीचे लिखा हुआ है लिस्ट, हाँ लिस्ट नंबर ऑफ नीचे लिखा हुआ है, लिस्ट नंबर, ओहो देखिए देखिए, यहाँ चोरी कर लिया आप लोग जी ना, मैं तो ध्यान ही नहीं दिया है। चलिए कोई नहीं, यहाँ आपके चोरी करने के लिए यहाँ पे सामान था, है ना, आपने क्या किया, ध्यान नहीं दिया, डाटा पैक खत्म हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, डाटा पैक खत्म, मैंने रिकॉर्डिंग लगा रखा है, देख लेंगे, है ना। मैंने बोला क्या कि अगर एक, कम से कम कोई भी एलिमेंट ए का डज नॉट बिलोंग टू बी, है ना, ए से अगर बी नहीं बिलोंग करता, दैट इज द मतलब सबसेट ऑफ बी, हमारा क्या होगा, ए का सबसेट बी का सबसेट, सॉरी ए बी का सबसेट नहीं होगा, है ना। इसमें देखिएगा एक तीन पांच था, यहाँ पे 5 मैंने रिमूव कर दिया, इट मीन्स क्या होगा, ये इसका सबसेट नहीं है ना, तो इसका अगर सबसेट नहीं है तो इसको हम ऐसे डिनोटेड करेंगे, काट देंगे इसको, है ना, बस कट कर देना, और क्या हो गया। अच्छा हाँ हाँ, मौसम का मैं समझ गया, है ना। तो ये क्या हो गया आपका, है सबसेट नहीं है बी का, क्यों, क्योंकि इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें नहीं है, ठीक है ना। आगे आते हैं, सबसेट आप लोग समझ गए, आज खत्म कर देना है जी। पावर सेट, पावर, पावर पावर देखिए, पावर इसका क्या है, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिए पावर सेट को। मैंने बोला था सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए, मैंने बोला देखिए ध्यान दीजिए, पावर सेट को मैं बोल सकता हूँ, सीधी सी बात है, मैं पॉसिबल सेट बोल सकता हूँ, मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, पॉसिबल, है ना, कि अगर कोई सेट है हमारा, मैंने बोला कोई सेट अगर सपोज दैट यहाँ मैंने दिया ए इक्वल्स टू क्या दिया, 1 2 3, तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है इस सेट में, क्या क्या पॉसिबल सेट हो सकते हैं, वही उसका पॉसिबल नंबर ही इसका क्या होगा, पावर ऑफ सेट कहलाएगा, है ना। जैसे आप समझिएगा, आप में कितनी क्षमता है, कितनी पॉसिबल है, ठीक है ना, आपको कह रहे पावर कितना है, मान ली मैं एक सिलेंडर उठा के, भरा हुआ सिलेंडर उठा के नीचे से लेकर 4 तल्ला पे चढ़ जाता हूँ, तो मेरे अंदर क्या पावर है, ठीक है, उतना ही पावर है। अगर मैं हल्का मतलब खाली सिलेंडर भी नहीं लेके जा पा रहा हूँ, पावर नहीं है ना। तो ये जितना मेरे अंदर कैपेसिटी है पावर दिखाना है, पूरा लास्ट तक दिखाऊंगा, है ना, जीने मरने पर आ गया, रेसलिंग में लड़ रहा हूँ, और लड़ने के साथ मुझे लग रहा है कि अब मुझे उठा के पटक देगा, मैं क्या किया, पूरा पावर लगाया, पावर लगा उठा के मैं उसी को पटक दिया, ठीक है, वो हमारी पावर थी, ठीक है ना। यहाँ पे भी इसका जितना हो सकता है कैपेसिटी यहाँ पे लगा दीजिए, कैसे देखिए, है ना। मैंने बोला क्या, 1 2 3 है बेटा, इसका क्या क्या पावर सेट हो सकता है, तो मैंने बोला क्या, इसको मैं अलग से 1 लिख सकता हूँ, अलग से 2 भी लिख सकता हूँ, है ना, ठीक है, फिर मैं अलग से इसको 3 लिख सकता हूँ, उसके बाद मैं इसको 1 2 कह सकता हूँ, 1 3 भी कह सकता हूँ, 2 3 कह सकता हूँ, 1 2 3 कहूंगा, और एक कुछ नहीं, एक 5 कहूंगा, ठीक है ना।
एक कुछ नहीं, क्या हो जाएगा 5, मतलब एम्प्टी है ना, क्या हो गया एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी क्यों लग गया भाई, मेरे पास पावर है, ठीक है ना। एक बात समझिएगा, मैं सिलेंडर उठा के लेके जाना ही नहीं चाहता हूँ, मैं शक्ति लगाना ही नहीं चाह रहा हूँ, मतलब क्या है, मैं मेहनत ही नहीं करना चाह रहा हूँ, 5, ठीक है, मैं करना ही नहीं चाहता हूँ। रिपीट अगेन, हाँ बेटा मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने बोला क्या आपको कि सेट, पावर सेट क्या होता है, पावर सेट हमारा वो सेट होता है जिसको हम जितने पॉसिबल तरीके से लिख सकते हैं, क्या क्या हम इसको लिख सकते हैं। मैंने बोला अगर 1 2 3 है हमारा, ठीक है, इसको हमारा क्या एक एलिमेंट है हमारा, ये सेट दिया हुआ 1 2 3, इसको मेरा तरीका क्या होगा लिखने का, इसको तरीका होगा क्या, एक को अलग लिख सकते हैं, दो को अलग लिख सकते हैं, तीन को अलग लिख सकते हैं, है ना। अरे याद कीजिए वो रीजनिंग, है ना, रीजनिंग याद कीजिए। जब क्या होता है, आप ऐसा रहता है ना क्वेश्चन कि इसमें काउंट कीजिए इसमें ट्रायंगल कितने हैं, याद है वो रीजनिंग, ठीक है। तो आप लोग कैसे काउंट करते हैं, एक तो आप ऐसे काउंट करते, फिर ऐसे करते, फिर 2 3, फिर कहते हैं 4, फिर कहते हैं 5, और फिर कहते हैं 6। तो वैसे यहाँ पे भी काउंट करना है बस, और कुछ नहीं करना है, काउंट करना ही आपको, है ना। ठीक है, काउंट कैसे करेंगे आप, जैसे यहाँ ट्रायंगल काउंट करते थे रीजनिंग में, और यहाँ पे क्या करेंगे उसी तरह से यहाँ पे काउंट करें, इसको कितने तरीके से हम लिख सकते हैं। 1 2 3 को मैं कह सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ, 1 2 लिख सकता हूँ, 1 और 3 भी लिख सकता हूँ, 2 3 लिख सकता हूँ, और एक तो पूरे लिख सकता हूँ, 1 2 3 लिख सकता हूँ, और एक मैं चाहूँ तो कुछ भी नहीं लिख सकता हूँ, 5, इन्फिनिटी नहीं, 5 इम्प्टी, इम्प्टी, इम्प्टी सेट, है ना, ठीक है, दैट इज द 5, है ना। इतने तरीके से मैं लिख सकता हूँ, और किसी भी सेट को, है ना, किसी भी सेट को कितने तरीके से मैं लिख सकता हूँ, पावर सेट कहता है। तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है, 2 टू द पावर n, ठीक है, 2 टू द पावर n। इससे हम क्या करते हैं, 2 टू द पावर n, ये क्या मैं बता सकता हूँ नंबर ऑफ टोटल पावर सेट, या कितना हमारा हो सकता है, नंबर ऑफ पावर सेट कितना हो सकता है। तो 2 टू द पावर हमारा n होगा, और n हमारा क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, एलिमेंट। अब जैसे यहाँ पे क्या था बेटा, ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 कितना था, 3 एलिमेंट था, ठीक है। तो 3 एलिमेंट को मैं कह सकता हूँ 2 पे पावर क्यू का मतलब 8, ठीक है ना, यानी मैं टोटल इसको 8 तरीके से लिख सकता हूँ, है ना, कितने तरीके से, 8 तरीके से। आप यहाँ काउंट करेंगे आपको टोटल 8 तरीके यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, पावर सेट हो गया। अभी क्लियर है सभी को पावर सेट, याद रखिएगा जितने पॉसिबल तरीके से हम इसको लिख सकते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, पावर सेट बोलेंगे, है ना, क्या बोलेंगे, उसी को हम पावर सेट बोलेंगे। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट आ गया सिंगलटन। सिंगलटन सेट क्या है ना, ध्यान दीजिए। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था a इक्वल्स टू, सपोज दैट मैंने लिखा a, कितने सेट है यहाँ पे, एक है, दैट इज द सिंगलटन सेट। अगर कोई भी हमारा सेट में एक एलिमेंट हो, कितना एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट हो, हम उसको क्या बोलेंगे, सिंगलटन सेट बोलेंगे। कैसा सेट बोलेंगे, एक सिंगलटन सेट बोलते हैं, ठीक है ना। ये सेट विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। अच्छा एक चीज बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ, इसे आप क्या बोलते थे, इसे मैंने क्या सिखा आप लोगों को, क्या सेट है ये, एम्प्टी सेट, इसे मैंने क्या सिखाया, दैट इज अ 5, 5 एम्प्टी सेट, वाई और फॉरगेट, बताइए भूल जाते हैं, है ना, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, है ना। अब मुझे बताइए, मैंने बोला ये चीजें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और बहुत ही ज्यादा मतलब क्या है ना, सबको परेशान करके रख देता है, नाक में दम करके। इसको कौन सा बोलिएगा, एम्प्टी सेट, सभी लोग कमेंट करके बताइए इसको कौन सा सेट बोलेंगे। आल्सो नल सेट, हाँ ठीक है, हाँ एम्प्टी सेट बोलिए, नल सेट बोलिए, व्हाइट सेट बोलिए, जो बोलना है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, सब तो एक ही है ना। अब मुझे अविनाश बोलिए, सोनू बोलिए, सर बोलिए, कुछ ही बोले, मैं तो अविनाश ही रहूंगा ना जी। ये सेट मुझे बताइए कौन सा सेट है, ये मैंने लिखा, ये कौन सा सेट होगा, फटाफट कमेंट कीजिए। एम्प्टी सेट है, क्या है मुझे बताइए, ठीक है, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, चलिए
आप लोग सब आईआईटी फेल कर गए, आईआईटी में सब फेल कर गए हैं, जे एडवांस में सब फेल है। सिंगलटन से उत्कर्ष देखिए मार दिया तुक्का, अब आगे उत्कर्ष का सही। हाँ वेरी गुड उत्कर्ष, ठीक है सही है बेटा, है ना। दिस इज द सिंगलटन सेट, है ना। ध्यान दीजिए बेटा, आपको मैंने क्या सिखाया था एम्प्टी सेट में, मैंने बोला था ये अलग रखा था, इसमें कुछ नहीं लिखना था, और अगर लिखना था तो सिर्फ फाइव लिखना था, जो कि अब मैंने ये नहीं बोला था एम्प्टी सेट जब मैंने बताया था, तो याद कीजिए, है ना। ऐसा नहीं बताया था, क्यों नहीं बताया था, क्योंकि इंतजार किया आपके समझदारी का यहाँ पर, है ना। मैंने इतना ही बताया था एम्प्टी सेट में, क्योंकि एम्प्टी सेट इतना ही होता है, ठीक है ना। या नल सेट या नल सेट या वाइट सेट, ये हमारे क्या होता है सिंगलटन सेट होता है। इसके अंदर जब आ गया फाइव, तो फाइव जैसे एक बात समझिए, है ना। कहेगा सर फाइव तो आप बोलते हैं एम्प्टी सेट है, ये कैसे आपने बोल दिया सिंगलटन सेट है। तो मैंने बोला एक चीज आप याद कर लो, ठीक है। आप बोलते हैं सर भगवान है, ठीक है, कुछ भी हुआ महामारी है, हे भगवान किसी तरह से कोरोना पार हो जाए, ठीक है, किसी तरह से कोरोना पार हो जाए, ताकि जो भी है मेरे पास जो है हम जाएंगे, ठीक है, स्कूल कॉलेज जाएंगे, तब जाके अपने दोस्तों से मुलाकात करेंगे, बढ़िया से गले वाले मिलेंगे, ठीक है ना। किसी तरह से बेड़ा पार कर दीजिए, ठीक है। आपको ही पता भगवान नहीं है ना। आपको ही मालूम है कि भगवान नहीं है, लेकिन क्या आपके अंदर श्रद्धा है, आपने विश्वास रखा है कि नहीं भगवान हमारी बातों को सुन लेंगे, ठीक है कि नहीं, ठीक है। वही काम ये भी करता है, ठीक है। इसे भी पता है, आपको भी पता है ये कुछ नहीं है, लेकिन है ना। कैसे, आपने आत्मविश्वास मान रखा है ना, कि नहीं भगवान है, एक है। मैं भगवान हो चाहे अल्लाह हो चाहे कोई भी हो, ठीक है ना, गॉड इज वन, ठीक है। ये मत लीजिएगा कि सर भगवान का ही नाम लिए हैं, ठीक है। तो मैंने बोला आपको क्या कि ये हमारा क्या चीजें हैं, वही चीज है, जस्ट लाइक फाइव यहाँ पे गॉड, ठीक है ना, नहीं है लेकिन है, ठीक है। उसी तरह से ये भी क्या नहीं है लेकिन है ना। याद रखिएगा, तो अगर आपको क्या करली ब्रैकेट के अंदर फाइव का साइन है, इसका मतलब क्या सिंगलटन सेट होगा, ठीक है। कैसा सेट है हमारा ये, सिंगलटन सेट है ना। याद रहेगा बेटा सभी को, यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना, इसको क्या करना सिंगलटन सेट मारना है, ठीक है। कोई भी बोल दे फाइव सेट है, हमसे मिला दीजिए, ठीक है। मैं पूरा देख लीजिए बॉडी सॉडी बना के तैयार हूँ उनसे लड़ने के लिए, ठीक है ना। ओके वेरी गुड, आगे चलते हैं ना। चलिए आ गया जी यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्सल सेट क्या होता है ना। यूनिवर्सल सेट क्या होता है समझिए, द सेट ऑफ ऑल इवेंट अंडर ए कंसिडरेशन ऑफ डिस्कशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट, ठीक है। मैंने बोला यहाँ पर क्या यूनिवर्सल सेट का, मैंने एक आपको एग्जांपल दिया, मैंने बोला आपको ए इक्वल्स टू, है ना, मैंने लिखा 1 3 5, बी इक्वल्स टू मैंने दिया आपको 2 4 6, ठीक है, ऐसे ही दिया मैंने, ठीक है। और मैंने बोला कि आप इन दोनों को लेकर के यूनिवर्सल सेट बनाइए, है ना। कैसे सेट बनाइए, यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट में बस इतना ही याद रखना, यूनिवर्सल सेट में हमारे सारे एलिमेंट्स आ जाने चाहिए, ठीक है, सारे एलिमेंट्स आ जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट अगर मैं बनाऊं, यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते हैं, तो हमने बोला यूनिवर्सल सेट को हमने क्या कर दिया, 1 2 3 4 5 सारे को ले लेना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 7 8 9 10 जो भी ले लीजिए, ठीक है, जहां तक भी आपको लेना है अच्छा ले लीजिए, ठीक है। ये क्या होगा हमारा यूनिवर्सल सेट होगा, है ना। जस्ट लाइक सेम आपका यूनियन भी होता है, लेकिन वो इतना ही तक होता है जितना इसका एलिमेंट, जितना उतना एलिमेंट वो इक्वल, मैं यूनियन बताऊंगा, ठीक है ना। ये समझिए यूनिवर्सल सेट आपको समझना है क्या, अगर 1 3 5 है 2 4 6, तो मैं बोल सकता हूँ सीधा कि यूनिवर्सल सेट आप एक नेचुरल नंबर ले लीजिए, क्या ले लीजिए, नेचुरल नंबर ले लीजिए। आप नेचुरल नंबर आपकी मर्जी, 10 तक ले लीजिए, 20 तक ले लीजिए, 100 तक ले लीजिए, आपकी मर्जी। यूनिवर्सल सेट आप कुछ भी बना सकते हैं, वो आप उसके लिए फ्री है, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल सेट समझ में आया बेटा आप लोग सभी को। आगे बढ़ो, यूनिवर्सल सेट अगर क्लियर है तो फटाफट कमेंट कर लीजिए। क्या, आप जीरो से ले सकते हैं, आपकी इच्छा, ठीक है, इंटीजर ले लीजिए आप, है ना। लेकिन हम लोग इसलिए नहीं लिए क्योंकि हम माइनस नहीं था, ठीक है। अगर माइनस होता तो इंटीजर लेते। मैंने आपको क्या सिखाया, करीब वाले को पसंद कीजिए, ठीक है ना। देखिए दूर वाले को छोड़ दीजिए, है ना, तो पता नहीं आपकी मदद करने आएगा नहीं, करीब वाले को दोस्त बनाइए।
ठीक है, थैंक यू बेटा, है ना। चलिए, कार्डिनल नंबर हमारा हो गया था। वेन डायग्राम, ओके। वेन डायग्राम का कहीं ना कहीं आपने नाम सुना ही होगा, है ना। वेन डायग्राम का ये क्या है, मैं बोलूंगा इसको, पता है क्या, ये रामबाण है, ठीक है। ये क्या है, रामबाण इलाज है। जैसे आपको रामबाण इलाज कोरोना का है ना, कि आराम से क्या कीजिए, काढ़ा बना के पीजिए और ये कीजिए वो कीजिए, जितना भी मतलब बात बोली जाती है उसी क्या, ये रामबाण इलाज है, ठीक है। वेन डायग्राम ऐसा क्वेश्चन है जो क्या करता है, ऐसा चीज है जो हर क्वेश्चन को क्या करता है, इजी कर देता है। और इजी वे में हम लोग क्या करते हैं, इसको बना लेते हैं। और वो कैसे, तो रिप्रेजेंट करके, जितना लिखने का सब चीजें बच जाता है, इतना स्टेप बच जाता है, हर चीज बच जाती है। और क्या आपका कॉन्सेप्ट इतना आसान होता है इसका, क्या आपको समझना, एक बार अगर आप समझ गए तो आपको इससे बनाना बहुत आसान हो जाता है वेन डायग्राम से, ठीक है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ज्योमेट्रिकल से, रिप्रेजेंटेशन से हम लोग ये करेंगे। जैसे आपको क्या होगा, चाहे स्क्वायर से ले लीजिए या रेक्टेंगल से ले लीजिए या फिर आप सर्कल से ले लीजिए या ट्रायंगल से ले लीजिए, ठीक है ना। ये सब चीजें से हम इसको मतलब यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, ज्यादातर हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। ओके, वेन डायग्राम को बस इतना ही ध्यान रखिएगा। अल्फाबेट किस में आने के लिए बोल रहे हैं बेटा, किसके बारे में, यूनिवर्सल सेट के बारे में बोल रहे हैं क्या। अल्फाबेट किस में आने के लिए बोल रहे हैं, यूनिवर्सल सेट में। अगर आपका डॉट यूनिवर्सल सेट में, ठीक है, अल्फाबेट को लाने के लिए तो आपकी इच्छा बिल्कुल ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन जरूरत है ना, हाँ यूनिवर्सल सेट में, ओके। हाँ बिल्कुल ला सकता है, ध्यान दीजिए, है ना। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया अल्फाबेट में, आपको मैंने कह दिया क्या, कि ए इक्वल्स टू ए बी सी मैंने बोला, ठीक है ना, ए बी सी बोला। और बी इक्वल्स टू मैंने बोल दिया क्या, मैंने कह दिया आपको ए ई आई ओ यू, है ना। मैंने ये दे दिया, ठीक है ना, ए बराबर ए बी सी और बी बराबर ए ई आई ओ यू। तो हमारा जो हम यूनिवर्सल सेट बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट, तो टोटल इंग्लिश अल्फाबेट को बना लेते हैं, ठीक है ना। ऑल इंग्लिश अल्फाबेट हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जेड, कहाँ तक, जेड तक आप बना दीजिए, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। ओके, सभी को क्लियर, यूनिवर्सल सेट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा आप तो, है ना। चलिए सही है, आगे बढ़ते हैं, है ना। आइए, सेट ऑपरेशन, टाइम हो गया है ना। कोई नहीं, मैं सेट ऑपरेशन तो बताकर, ठीक है ना, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है। सेट ऑपरेशन, इसका सेट का आप ऑपरेशन कर दीजिए, डॉक्टर तो आप लोग है ही है ना। कैसे ऑपरेशन होगा, ध्यान दीजिएगा सेट ऑपरेशन को। मैंने बोला कैसे ऑपरेशन करता है, यूनियन, यूनियन क्या होता है ना। ध्यान दीजिए, आज मैं थोड़ी सी चीजें बताता हूँ यूनियन में, ठीक है। यूनियन क्या होता है आपको, मैंने बोला क्या, कि अगर ए इक्वल्स टू 1 3 5, ठीक है ना, और बी इक्वल्स टू मैंने बोला 2 4 6, तो मैंने बोला ए यूनियन क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा। तो ए यूनियन बी, ये हमारा साइन होता है यूनियन का, ऐसे हम साइन कर लेते हैं, ठीक है ना। दिस इज द यूनियन, साइन ऑफ यूनियन क्या होता है, यूनियन। एंड दिस इज द साइन ऑफ इंटरसेक्शन, ये हमारा क्या होगा, इंटरसेक्शन का साइन हो गया, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट का ऐसे देते हैं, डिफरेंसेस का माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो मैंने बोला आपको क्या, कि ए जो है हमारा बी का क्या होना चाहिए, आपको यूनियन है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ए यूनियन बी को हम कह सकते हैं क्या, दोनों को बस क्या कर दीजिए, बस समझिए क्या, एलसीएम निकालते हैं ना आप, एलसीएम, एलसीएम में क्या होता है, दोनों आ जाना चाहिए। एचसीएफ में क्या होना चाहिए, कॉमन आना चाहिए। तो बस यूनियन समझिए एलसीएम है, और ये आपको क्या है, एचसीएफ है। इसको एलसीएम समझ लिया तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 7 नहीं ले लेंगे बेटा, इसमें 7 ले तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, है ना। जितना उतना ही ले लेना है, 1 से लेकर 6 तक, मैंने क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट, दोनों को ले लेना है। और गलती से क्या होगा, इसमें 3 हो एक चीज और, इसमें 3 भी हो, तो हम क्या करेंगे, 3 3 नहीं लिखेंगे, याद कीजिए मैंने बता रखा है, एक ही एलिमेंट को लिखना है, 3, बस 1 2 3 4 5 6 ही लिखे। इंटरसेक्शन क्या होता है, तो देखिए आपने देखा इंटरसेक्शन, यहाँ पे 3 कॉमन है, यहाँ पे 3 कॉमन है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा बेटा, आपको सिर्फ जो कॉमन होगा वो वाली चीजें लिखाएगी, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट में पूछूंगा किसका निकालना चाहते हैं, ए का कि बी का, जिसका भी निकालना चाहते हैं यू माइनस यूनिवर्सल सेट में क्या कीजिए आप, ए को माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। डिफरेंसेस भी क्या होता है, ए माइनस बी, आगे की क्लासेस बाद में करेंगे क्योंकि हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई है, और है ना। पेयर सेट, एन सेट्स ऑफ सेट्स क्या होता है सर, ठीक है आदित्य, सब बता देते हैं, ठीक है। सर बायो का क्लास होगा, मैम पूछ रही है, बायो क्लास होगा, मौसम पूछ रही है, अच्छा मैम, ना मैम पूछ रही है।
देखिए ना, मैम की तबीयत ठीक अभी नहीं हुई है, लेकिन मैम बोली है कि कोशिश करती है एटलीस्ट केमिस्ट्री या बायो जो भी क्लासेस तो एटलीस्ट हो ही जाएगी, ठीक है ना। देखिए ठीक है ना, एक काम कीजिए ना, जाइए ना मैम को ले आइए, ठीक है। प्लीज आराम से जाइएगा, ठीक है। ओके, ठीक है बेटा, आज के लिए तो नहीं करते हैं, ठीक है। जो भी डाउट रहा आप कल करते हैं आदित्य, सॉरी फॉर दैट, आज क्लास का टाइम ज्यादा हो गया, 8 बजे से मेरी क्लासेस रहती है, ठीक है ना। तो मैं करता हूँ फिर कल, है ना। ओके, बाय, टेक केयर सभी को। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगा पर्सनली मुझे फोन करके बताइए, या फिर कॉल करिए, कमेंट कीजिए, जो भी है दिक्कत मुझे बता दीजिएगा, ठीक। ओके।